नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। और ये वीडियो जहाँ से मैंने एंड किया था वहीं से फिर से स्टार्ट किया, मतलब पिछले वाले वीडियो जहाँ से एंड किया था। ये बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है। कनक बिल्कुल सोच में पड़ी हुई है कि अब मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। और टाइम है 5:30। मैं जगी हूँ 5 बजे और कनक भी जगी है अभी 10 मिनट पहले। तो इसलिए इतना सवेरे जगी हूँ ना कि मेरा भी सारा काम हो जाएगा, तो मैं अपने ऊपर ध्यान दे पाऊँगी। क्योंकि अभी कान्हा ऐसे चलता है ना तो 8 बजे तक सोता है, पर देखती हूँ कि सोता है कि नहीं। और मैं यहाँ पर इसके लिए फिर से हॉट चॉकलेट बना रही हूँ और ब्रेड वगैरह सेक करके दे रही हूँ। पर ब्रेड जैसे ही सेका है, सेकते सेकते ही कान्हा जग गया है। मतलब मैं अगर बगल में सोई रहती हूँ ना तो 8 बजे तक भी सो जाता है। अगर नहीं भी सोती हूँ तो 7 बजे मैं जग जाती हूँ तो वो 8 9 9:30 सो जाता है। लेकिन जब उस कनक का स्कूल रहता है ना तब वो नहीं सोता। पता नहीं ऐसा क्यों करता है वो लड़का। मैं खुद के ऊपर भी उसके कारण ध्यान नहीं दे पाती हूँ। और क्या करूँ, बच्चा है ना, सुबह शाम ही नखड़ा करता है। वो सो कर के जगता है तो 1 1.5 घंटा ही मेरे सामने साथ ही रहता है। और यहाँ देखो एक ब्रेड उसके लिए भी सेका है क्योंकि वो भी बोल रहा है मम्मा ब्रेड खा। तो यहाँ कनक भी रेडी हो गई है और ये देखो हाफी ले रहा है, जमाई ले रहा है। और ये बहुत अच्छे से नींद से जग करके आ गया है। और पता है कनक को स्कूल जाते देख इसका भी मन कर गया स्कूल जाने का। ये भी एक बैग उठाया और बोल रहा है स्कूल जा। और जब मैं बोलती हूँ ना कि स्कूल चले जाओगे, मैं एडमिशन करवा दूँ, तो नहीं पढ़ने जा, नहीं बस स्कूल जा। मैं बोलूँगी पढ़ने जाओगे तो नहीं, बस स्कूल जा। ऐसा ही होता है ना बच्चों का काम। तो कान्हा चला गया था सोनी आंटी के पास, जा ही रहा था तो इसका बैग बार बार खुल जा रहा था तो ये रो रहा था। फिर इसके बैग में जितने भी भारी सामान थे, 2 बुक्स थे, वो निकाल करके मैंने खाली बैग दिया और ये चला जा रहा था। तुरंत आ भी गया था सोनी आंटी के घर से। कनक चली गई सुमित के साथ पढ़ने। और लकीली आज कनक का क्लास नहीं था, गर्मी की वजह से इसका 1 दिन के गैप में क्लास हो रहा है। मुझे ये बात मतलब व्हाट्सअप में आया तो था पर मैंने ध्यान नहीं दिया। तो कान्हा को तैयार वैयार करके खुद भी तैयार होकर के चली जा रही थी उसे लाने, क्योंकि उसके स्कूल से फ़ोन आया कि आपका बच्चा ऑफिस में वेट कर रहा है, जो आप आकर के ले जाइए। तो चलो भाई, 7:30 बजे का ही टाइम था इस टाइम। और देखो कितनी धूप खिल गई है। मतलब 7:30 बजे धूप में निकलना ऐसा लग रहा था ना कि दोपहर के 2 बजे मैं धूप में आई हूँ। और यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स जो दूर से बच्चे आते हैं ना, तो अभी मॉर्निंग हुआ पड़ा है। मतलब 7:30 बजे से क्लास स्टार्ट होता है और 10:40 में ऑफ हो जाता है। और यहीं पे वेट कर रहे थे सब लोग, तो मैं भी वेट कर रही थी कि ऑफिस से आएगी। और कान्हा जैसे ही देखा है कनक को, दौड़ करके भागा है इसके पास। मतलब देखो दोनों भाई बहन का वैसा प्यार है, कितना झगड़ा करते हैं दोनों घर में। मतलब उसमें तो बदमाशी कान्हा की होती है, पर कान्हा ही सबसे ज़्यादा लगता है कनक को प्यार करता है। उसके बाद बाजार आए और इन दोनों के हाथ में कोई बाजार का सामान ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कान्हा ने लॉलीपॉप लिया और ये पफ कॉर्न लिया था। और कनक ने भी कुछ 10 रुपए का एक टॉफ़ी टाइप का आता है गिफ्ट में, वही लिया था और घर आ गए। और कान्हा ने पापा को भी फ़ोन करके बोला था कि चॉकलेट लेके आना है। तो उसके पापा भी आ गए थे, तो ये चॉकलेट लेके आए। और मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आ गए, तो आप लोग समझ सकते हो ये वीडियो है बृहस्पतिवार का, क्योंकि वो इसी दिन ऑफिस से मतलब ड्यूटी से वापस आते हैं। तो दोनों को एक एक चॉकलेट मिल गया, पर मेरे लिए कुछ भी नहीं। क्योंकि बच्चों के लिए सब कुछ, मम्मा के लिए कुछ भी नहीं। और इन दोनों ने मुझे दिया भी नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, दोनों बच्चे खा रहे हैं, वही काफ़ी है। और बच्चों को खुश देख करके माँ बाप खुश हो ही जाते हैं। और ये दोपहर का टाइम है, देखो कनक कैसे खाना खा रही है। और उसकी सोनी आंटी आई है पता है खाना खाने के लिए, ले जाने के लिए कान्हा को, पर ये पापा की गोद में जा करके दुब कपड़ा है, वो जाने ही नहीं चाह रहा। और डंडा दिखा रहा है कि आंटी को मार, कान्हा आंटी को मार, खाना खानी आंटी को मार, ऐसे बोल रहा था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, आपको मारूंगा। और यहाँ कनक भी बहुत परेशान करती है खाना खाने में। और फिर ये शाम का टाइम है, शाम को जब सो कर के जग गया कान्हा, तब वो जो पॉपकॉर्न लेकर के आया था ना, तो वही दोनों भाई बहन खा रहे हैं। और टाइम देख लो हो गए 6। और यहाँ टीवी देख देख करके दोनों भाई बहन खा रहे हैं। और मैं जा रही हूँ दूध वगैरह अपना फ्रिज में डालूंगी, क्योंकि वो ख़राब हो जाएंगे। ऐसे में रहते तो ख़राब नहीं होते, पर बाहर तो ख़राब हो जाएंगे। तो चलो फ्रिज में रख देते हैं। और बीच का जो टाइम था ना, खाना वाना खाने के बाद मैं सोई थी, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी आज। और आज मैंने बनाया था दाल चावल भुजिया। और ये खाने के बाद भाई साहब मेरे को जो प्रॉब्लम हुई ना, क्या ही बताऊँ।
मतलब। और देखो बर्तन वगैरह साफ़ करते करते मेरी हालत ख़राब हो गई, मतलब इतना पसीना कि मैं क्या बताऊँ। और यहाँ हस्बैंड को मैं डांट रही थी कि आप बैठ करके चुपचाप ठेकुआ खाइए, क्योंकि गांव से जो प्रसाद लाई थी ना ठेकुआ का, वो 4-5 महीने बचा कर रखा हुआ था। क्योंकि देखो ये रहते नहीं है 4 दिन, और ये सब चीज़ें हैं कि ख़त्म हो जाती है। हम सबको अच्छा लगता है और वो खाते नहीं है, फिर बोलते हैं मेरे मुझे मिला नहीं। मैं बोल रही आज आप घर में हो तो आप खाइए। और ये आ गई आरुषि, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है तो बृहस्पतिवार को ड्राइंग टीचर भी आते हैं। तो आरुषि आ गई है, अभी शांतनु आना बाकी है, मतलब इसका भाई। और कान्हा यहाँ देखो कैसे खेला ये, मतलब कनक के साथ जैसा करते रहता है ना, तो वो आरुषि के साथ भी ऐसे ही खेल रहा है, उसको मार मार के। मैं उसको समझा भी रही थी पर समझा नहीं, और उसके बाद जिद करके मुझे लेकर के जा रहा है घूमने। यहाँ बुला रहे काका कि आ जाओ मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, पर नहीं, इसे तो जाना है अभी घूमने के लिए। जूता वूता पहन करके तैयार हो गया, बोल रहा है चल मार्केट जा। तो मैं भी चली गई। यहाँ पे पास में ही एक कॉलोनी है, मतलब उधर गाड़ियाँ थोड़ी कम आती है, तो वहाँ हम लोग चले गए घूमने के लिए। और मेरे साथ गई थी खुशबू भी, जो वीडियो ले रही है। तो चलो थोड़ा सा टाइम, मतलब शाम का है, और सच बताओ ना तो बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। मतलब किचन में भी खड़ा होने का मन नहीं करता है। अभी कोलकाता में इतनी ज़्यादा गर्मी है ना भाई साहब कि क्या बताऊँ। मतलब अगर आप नहा करके भी निकले हो ना, और अगर किचन में जा कर के आप 10 रोटियां बना लो तो आप फिर से नहा लोगे। मतलब 10 रोटियां बनाने से पहले मैं तो किचन में बिना पंखा चलाए खड़ी ही नहीं हो पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। मतलब मेरे बॉडी में ऐसा हो रहा है क्या, ये आदत हो गया ना एसी का शायद, इसलिए। क्योंकि पहले भी इतनी गर्मी पड़ती थी, पहले बर्दाश्त हो जाता था, पर अब नहीं हो पा रहा है। और यहाँ कान्हा देखो कैसे मस्ती कर करके खेल रहा है, और इसको बहुत बहुत मज़ा आया। और जितना दूर भी पैदल चलाए ना, खुद ही मेरे गोद में आया ही नहीं, और इसे बहुत अच्छा भी लगा। चलो कोई बात नहीं, टहल लिया। और यहाँ पे एक कुत्ता था जिसको देख कर कान्हा बहुत हंस रहा था, मतलब बहुत खुश हो रहा था। ये मतलब जो पेट होता है ना उसे तो देखता है, पर ये स्ट्रीट डॉग से ये डरता भी है। तो उसके बाद आकर के मैं बनाने लग गई खाना, क्योंकि रात का खाना मेरा बनाना बाकी था। उसके बाद जब खाना वाना बन गया तो कनक को मैं बैठ गई पढ़ाने के लिए, क्योंकि अब इसका स्कूल भी स्टार्ट हो गया है। तो जो वर्क व्हाट्सअप वगैरह पे आते हैं वो मैं इसको करवा रही हूँ, क्योंकि अभी इसकी क्लास, मतलब ट्यूशन टीचर भी नहीं आ रही है मानसी, वो भी गई हुई है गाँव। शादी विवाह में फंसी हुई है बेचारी, वो भी आएगी। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे कर रहे हैं, पता है यहाँ पे कान्हा ना चढ़ करके बार बार एसी का स्विच ऑन ऑफ कर देता है। तो वहीं पे एक, मतलब क्या लगा रहे हैं, सॉरी मैं भूल गई कि क्या लगा रहे हैं उसे, एमसीबी लगा रहे हैं सच में। और यहाँ थोड़ा देर कनक फ़ोन देख रही है, और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 11:30 हो गया। दोनों बच्चों ने खाना खा लिया है, पर मैंने और मेरे हस्बैंड ने नहीं खाया। मुझे तो बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि ये सब काम आप शाम को क्यों स्टार्ट करते हो, दिन भर कर लो। मुझे जो सवेरे खा करके सवेरे सोना था, पर चलो कोई बात नहीं, चलते हैं हम खाना खाने। और आप जो किचन ये आप देख रहे हो ना, ये ऐसे का ऐसे ही मैंने छोड़ दिया, क्योंकि अब मुझसे काम नहीं होगा, मुझे आ रही है नींद। तो चलो आज का व्लॉग ऐसा ही था। सोते सोते हम लोगों को 1 बज ही गए थे। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना। ठीक है, बाय।